एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जब होयू ने पर्पल एनर्जी को शक कर लिया था, जिससे होयू खुद को बहुत स्ट्रांग फील कर रहा था और होयू को देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज थे। हैन्यू कहता है कैप्टन होयू सैक्रिफाइस पिलर की एनर्जी को कैसे एब्सॉर्ब कर सकता है, जिसके बाद होयू थोड़ा अग्रेसिव बिहेव करने लगा था, जिससे सभी लोग काफी घबरा गए थे। और अब होयू शांत होकर लॉन्ग हाउ चैन के पास आता है। तभी सायर लॉन्ग हाउ चैन से पूछती है क्या होयू ने ये सब सीनियर होली स्पिरिट की गाइडेंस की वजह से तो नहीं करा है, जिस पे लॉन्ग हाउ चैन हाँ कहता है और उन्हें बताता है जब सीनियर होली स्पिरिट से मिलने गए थे तो मैंने पहले से ही वहां पर ये सब देख लिया था कि मैं सैक्रिफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद होयू सैक्रिफाइस पिलर की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा और वहां से लौटने के बाद सब चीज एक के बाद एक सच होने लगी। इसीलिए अब मुझे विश्वास है कि हम स्नेक डीमन को जरूर हरा पाएंगे। अब लॉन्ग हाउ चैन सबको अपने नेक्स्ट मूव के बारे में बताता है कि डिवाइन स्नेल सन एंड मून किसी बहुत बड़े खतरे में है और स्नेक डीमन अब सैक्रिफाइस एरे को रिफाइन करने वाला है। इसीलिए हमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए क्योंकि सैक्रिफाइस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और हम ही इस सेरेमनी को रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें इनके 4 सैक्रिफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसमें एक हमने तोड़ दिया है, लेकिन बाकी बचे 3 सैक्रिफाइस पिलर रियल्म ऑफ डेथ के ट्रायंगल स्कैटर्ड की तरह काम करेंगे और उन 3 सैक्रिफाइस पिलर को स्नेक डीमन गॉड के 3 डिसेंडेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहला डिसेंडेंट अपने दुश्मन पर शैडो हंटिंग टेक्निक से वॉर करता है और ये एक टेक्निकल असैसिन है और दूसरा डिसेंडेंट का मूव अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए वो फर्स्ट डीमन से ज्यादा खतरनाक है और तीसरा डिसेंडेंट तो दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें ग्रुप में डिवाइड होकर उनको खत्म करना होगा। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन सीमा शियान लिंग वैंग वान सेंट गार्ड 11 को पहले डिसेंडेंट के पास भेजता है और चेरी चैन हैन्यू सेंट गार्ड 10 को सेकंड डिसेंडेंट के पास भेजता है और वहीं लॉन्ग हाउ चैन सायर और सेंट गार्ड 12 थर्ड डिसेंडेंट के पास जाने का डिसाइड करता है। लॉन्ग हाउ चैन कहता है हम सब मिलकर स्नेक डीमन को मार सकेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो भी उन डिसेंडेंट को मार देगा वो तुरंत सिग्नल देकर होयू को अपने पास बुलाएगा ताकि होयू जल्दी से सैक्रिफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय कर सके, जिसपे सब हाँ बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब प्रिंसेस कहती है स्नेक डीमन के सारे डिसेंडेंट बहुत चालाक हैं तो हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकते हैं, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ छोड़ रहा हूँ। फिर लॉन्ग हाउ चैन प्रिंस वैंग से उसकी स्वॉर्ड मांगता है, जिसपे प्रिंस वैंग चुपचाप अपनी स्वॉर्ड उसे दे देता है। तो लॉन्ग हाउ चैन उनको बताता है कि सीनियर होली स्पिरिट ने मुझे बताया था कि ये स्वॉर्ड रॉयल पावर के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है और ये स्नेक डीमन को मारने का एक सीक्रेट वेपन है। इतना कहकर लॉन्ग हाउ चैन अपनी पावर्स का यूज करके उस स्वॉर्ड में से एक और स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब लॉन्ग हाउ चैन एक स्वॉर्ड प्रिंस और दूसरी स्वॉर्ड प्रिंसेस को देता है। लॉन्ग हाउ चैन प्रिंसेस से कहता है अब तुम्हें अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना है। जो सुन प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए अपने डैड को याद करने लगी थी, जिसके बाद वो प्रिंस वैंग से कहती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसपे प्रिंस वैंग कहता है मैं सेरेनेन सिटी का होने वाला किंग हूँ, इसीलिए मैं अपने सिटी को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है ठीक है, बट इसके साथ साथ तुम्हें सेरेनेन सिटी के क्वीन को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर प्रिंस और प्रिंसेस काफी शॉक हो गए थे। तो लॉन्ग हाउ चैन उनको बताता है कि सीनियर होली स्पिरिट ने मुझे इस बारे में भी बताया था, इसीलिए अब तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इतना कहकर लॉन्ग हाउ चैन वहां से चला जाता है। आगे नेक्स्ट सीन में हम फॉरेस्ट का सीन को देखते हैं जहां लिन सीमा शियान वैंग वान और सेंट गार्ड 10 सैक्रिफाइस पिलर के पास पहुंचने ही वाले थे, पर उन्हें वहां कोई भी स्नेक डीमन नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक वहां का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और देखते ही देखते वो फर्स्ट स्नेक डीमन वहां आ गया था, जो आते ही उन पर अटैक करने लगा था और उसके अटैक से बचने के लिए सबने अपने वेपन को समन कर लिया था। उधर हम लॉन्ग हाउ चैन और सायर को देखते हैं जो थर्ड स्नेक डीमन से फाइट कर रहे थे और वो डीमन उन सब से कह रहे थे काफी टाइम हो गया ऐसे लोगों से फाइट करे हुए और मुझे लगता है इस लड़ाई में बहुत मजा आने वाली है। इतना कहकर वो उन पर अटैक कर देता है, जहां हम देखते हैं सायर उस पर अपने डैगर से अटैक कर रही थी, लेकिन वो डीमन बहुत इजीली उसके अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन सायर और सेंट गार्ड 12 एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो उनके अटैक को डिफेंड करके दूर फेंक देता है, जिसके बाद थर्ड स्नेक डीमन अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एक स्नेक को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन उस पर डबल ड्रैगन टेक्निक से अटैक करते हैं और यहाँ दोनों अटैक टकराते
आते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे थर्ड स्नेक डीमन काफी गुस्से में आ गया था। इसीलिए वो तुरंत लॉन्ग हाउ चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ हम देखते हैं उन दोनों के टकराने से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं उनके बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां थर्ड स्नेक डीमन अपने वेपन से उसके अटैक को रोक ले रहा था। तभी हम देखते हैं सायर पीछे से उस पर अटैक कर देती है, पर इतने में वो डीमन अपने वेपन से ट्राइवियल स्किल नाम का एक अटैक करता है, जो सायर को लगने ही वाला था कि तभी लॉन्ग हाउ चैन बीच में आकर अपने डिवाइन क्लोन की हेल्प से उसे पीछे फेंक देता है। और अब सायर हवा में उड़कर अपना स्पेशल अटैक यानी 6 पाथ समसारा यूज करती है, और इस अटैक से उसने माय हार्ट इज योर हार्ट मूव को चला दिया था, जिसका मतलब वो खुद के हार्ट को हार्म करेगी तो उससे डीमन के हार्ट को प्रॉब्लम होगी। सायर फाइनली उस अटैक को यूज करती है, जिससे थर्ड स्नेक डीमन के चेस्ट से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो तुरंत वहीं गिरकर मर जाता है। हालांकि इस अटैक से पहले सायर अपने सेंसेस को खो देती थी, लेकिन जब से उसका गॉड अवेकन हुआ है तब से वो अब इस अटैक से हार्म नहीं होती। लॉन्ग हाउ चैन सायर को ये अटैक यूज करता देख काफी डर गया था, इसीलिए वो तुरंत उसके पास आकर पूछता है, सायर क्या तुम ठीक हो? जिसपे सायर हाँ बोलती है। उधर हम देखते हैं वो डीमन दोबारा जिंदा होने लगा था और चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर अब तुम किस चीज का वेट कर रही हो? इतना कहते ही उसके अंदर उस लेडी डीमन की सोल आ जाती है, जिसको वो बुला रहा था। मतलब थर्ड स्नेक डीमन की बॉडी में उसके साथ साथ उस लेडी डीमन का भी सोल था। तब वो लेडी डीमन लॉन्ग हाउ चैन और सायर की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा मैं अब समझी तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या तुम इनसे फाइट में हार गए? जिसपे थर्ड स्नेक डीमन कहता है, मैं इनसे नहीं हारा, और वैसे भी ये लोग 3 हैं, इसीलिए मैं इन लोगों से थोड़ा घायल हो गया, पर कोई बात नहीं, अब हम मिलकर इन्हें हरा देंगे। ये देखकर सेंट गार्ड 12 काफी हैरान थे और वो कहता है, तुमने तो इसे मार दिया था, तो आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? जिसपे सायर कहती है, शायद ये ट्विंस है, इसीलिए वो लेडी डीमन इसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। ये सुन लेडी डीमन बहुत एविल ऑरा रिलीज करने लगती है, जिससे उसकी आंखें 2 अलग अलग कलर की हो गई थी। मतलब एक बॉडी को 2 लोग कंट्रोल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम फर्स्ट ग्रुप यानी लिन सिमशियन वैंगवान और सेंट गार्ड 11 को देखते हैं, जो फर्स्ट स्नेक डीमन से फाइट कर रहे थे। तभी वो डीमन अपनी शैडो लाइटनिंग स्पीड से उनके पीछे आ जाता है और एक डीमन को समन करके उन पर अटैक करता है, जिससे वो लोग नीचे गिर गए थे। जिसके बाद लिन घबराते हुए कहता है, अब ये पावरफुल डीमन कौन है? क्या इसने एक बरसेक डीमन को समन कर लिया है? तभी हम देखते हैं वो बरसेक डीमन वहां से गायब हो गया था, जो देखकर सिमशियन कहता है, यही मौका है इसे मारने का। इतना कहते ही वो लोग उन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन थर्ड स्नेक डीमन बहुत इजीली उनके अटैक से बच रहा था और फिर वो दोबारा उस बरसर्क डीमन को समन कर लेता है, जो आते ही सिमशियन और वैंगवान को पकड़कर उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वैंगवान को काफी चोट आ गई थी। और तभी वो बरसर्क डीमन वैंगवान के पास आकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन इतने में सिमशियन बीच में आकर उसके अटैक को अपने मेस रोक लेता है। जिसके बाद वो अपने मेस को हाइड करके उस पर लगातार पंच मारने लगा था, पर वो डीमन बहुत इजीली उसके अटैक से बच रहा था। वहीं हम देखते हैं सेंट गार्ड 11 भी उस पर 0 डिग्री रियल्म से अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ लिन पिछले फाइट को एनालाइज करने लगा था कि आखिर कैसे स्नेक डीमन इस टेक्निक का यूज कर रहा है। जिसके बाद वो सबसे कहता है, मुझे समझ में आ गया इसे कैसे हराना है। वहीं दूसरी तरफ हम हैन यू के ग्रुप को देखते हैं, जो एक सर्कल बनाकर खड़े थे। तभी सेकंड स्नेक डीमन उनसे कहता है, अच्छा तुम लोग हो जो हमारे सैक्रिफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। इतना कहते ही वो उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग बच गए थे। मगर फिर स्नेक डीमन हैन यू पर मल्टीपल पॉइजन ब्लेड से अटैक करके उसे पीछे कर देता है। वहीं सेंट गार्ड 12 स्नेक डीमन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, मगर स्नेक डीमन ने उनके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लिया था और फिर वो अपनी पूरी एनर्जी से उन पर एक पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर चट्टान में जा टकराते हैं। जिसके बाद चेरी चैन लाइव गेट को समन कर लेती है, लेकिन उस गेट से कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक छोटा सा शिप बाहर आता है, जो देखकर सेकंड स्नेक डीमन हंसते हुए कहता है, मुझे लगा तुम एक किलर मूव चलोगी, लेकिन ये तो एक शिप निकली। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स का यूज करके चेरी चैन पर पत्थर से अटैक कर देता है, लेकिन हैन यू बीच में आकर उन सभी पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हैन यू और सेंट गार्ड 12
मिलकर उस पर अटैक करते हैं जिससे वो पीछे हो गया था और अब वो 1000 स्टार फॉल टेक्निक से उन पर अटैक करता है जिससे उनके ऊपर बहुत सारे पॉइजन बॉल गिरने लगे थे। हैन्यू और सैंडगार्ड 12 बहुत कोशिश कर रहे थे इस अटैक से बचने की, मगर तभी स्नेक डीमन इस अटैक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो देखकर हैन्यू अपने और सैंडगार्ड को चारों तरफ से ब्लेसिंग ऑफ लाइटनिंग की शील्ड से बना लेता है। और यहाँ जैसे ही सारी पॉइजन बॉल उस शील्ड से टकराती हैं वैसे ही वो शील्ड टूट जाती है, जो देखकर सेकंड स्नेक डीमन बहुत खुश हो गया था और उसे लग रहा था कि ये लोग मर गए, पर तभी वो देखता है वो लोग जिंदा हैं। जिसके बाद हैन्यू अपनी स्वॉर्ड से उन पर जोरदार अटैक करता है, मगर स्नेक डीमन उससे बचकर हवा में उड़ गया था और जवाब में हैन्यू पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे हैन्यू पीछे हो गया था। अब स्नेक डीमन आगे आते हुए कह रहा था चलो अब इस गेम को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ उसके अटैक करने से पहले ही सैंडगार्ड 12 हवा में उड़कर उस पर असुरा स्ट्राइक से हमला कर देता है। वहीं हैन्यू भी अपने डिस्ट्रक्शन स्लैश को एक्टिवेट करके उस पर अटैक कर दिया था, जहां हम देखते हैं दोनों का अटैक बहुत तेजी से स्नेक डीमन की ओर जा रहा था, पर स्नेक डीमन अपनी पावर्स का यूज करके उस अटैक को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी चेरी चैन बहुत बड़े लाइफ गेट को समन कर लेती है और इस बार उस गेट से एक बहुत बड़ा बर्ड बाहर आता है, जो आते ही हैन्यू और सैंडगार्ड 12 के साथ मिलकर उस पर अटैक करने लगा था। अब यहाँ हम देखते हैं तीनों का स्लैशिंग अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए स्नेक डीमन गॉड को उसे रोकने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। तभी उसके पीछे वो स्नेक डीमन आ जाता है जिसको लॉन्ग हाउ चैन ने पहले ही मार दिया था। सेकंड स्नेक डीमन उसे देखकर बहुत खुश था और कहता है फोर्थ ब्रदर तुम जिंदा हो, चलो अब मेरी इस फाइट में हेल्प करो। उसका इतना कहते ही वो डीमन सेकंड स्नेक डीमन के बॉडी में स्वॉर्ड घुसा देता है, जो देखकर सभी सरप्राइज थे। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसने अपने ही भाई के साथ ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।